कभी आप जय श्री राम लिखते हैं, कभी कुछ हाल ही में आपने लिखा कि किसी पद का लालच नहीं है, तो वो किस तरफ दिशा निर्देश करती हैं सर वो चीज़ें सारी? है कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं। हिमाचल प्रदेश 98% हिंदू राज्य है और हमारी सरकारों ने, कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने हिमाचल में देव समाज के लिए, देव उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं। पिता के संरक्षण में राजनीति कैसी थी और अभी जब वो शरीर में नहीं है तो अभी आपको सर किस तरह के चैलेंजेस में दिखते हैं और कैसे? चैलेंजेस तो देखिए इस जीवन में होने चाहिए। किसी पद को पकड़ कर रखना या उसके साथ उसको अपना मेडल लेकर घूमना, मैं समझता हूँ कि ये ना मेरी मानसिकता है, ना मेरी सोच है और ना ही हमारे इस तरीके के संस्कार है। तो मैं उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। ये मैडम प्रतिभा सिंह को लेकर कि प्रेसिडेंटशिप चेंज होगी कांग्रेस की, तो ये र्यूमर्स हैं कि वाकई सर ऐसा कुछ होने वाला है और ऑर्डर निकले हैं पीछे, गवर्नमेंट ने निकाला कि पॉलिटिकल प्रेशर मत डालो ट्रांसफर्स के लिए। तो उससे एक मैसेज गया, कांग्रेस जो माइंडेड जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी रूल में प्रताड़ित किया गया, तो अब हम किसको बोलें? तो उसको आप कैसे देखते? जो रूलिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसको प्राथमिकता देना तो सरकार का दायित्व है ही। और Hi everyone, joining us today is Mr. Vikramaditya Singh. He is the son of longest serving Chief Minister of Himachal Pradesh and sitting PWD Minister, and that's why he brings a unique perspective to the political landscape of Himachal Pradesh. Sir, welcome to this platform. Sir, आपकी पहला प्रश्न हम यही पूछना चाहेंगे कि सर आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट कई बार आती रहती हैं, कभी आप जय श्री राम लिखते हैं, कभी कुछ हाल ही में आपने लिखा कि किसी पद का लालच नहीं है, तो वो किस तरफ दिशा निर्देश करती हैं सर वो चीज़ें सारी? देखिए, मैं जो भी कहता हूँ वो एक सच्चे मन से कहता हूँ और आवर स्टैंड, आवर मॉरल्स, आवर जो हमारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो हमेशा स्थिर रहने चाहिए। तभी एक आदमी की विश्वसनीयता जो है वो लोगों में बनती है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं। सर, आप अभी मंत्री बनने के बाद आपका ये दौरा कांगड़ा का है और पिताजी के समय में भी आप कई बार उनके साथ आए, तो अभी पिता के संरक्षण में राजनीति कैसी थी और अभी जब वो शरीर में नहीं है तो अभी आपको सर किस तरह के चैलेंजेस में दिखते हैं और कैसे? चैलेंजेस तो देखिए इस जीवन में होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस हो उतना ही आदमी सीखता है, निखरता है और आगे बढ़ता है। जिसको ठोकर ना लगे, जो गिरे ना, वो कभी भी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं सकता है। इसलिए इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू गो थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स इन लाइफ। और जो आपने पद के बारे में कहा, तो मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से, आज ही नहीं, जब मैं विपक्ष में भी था, कि जो भी पद आपको पब्लिक सर्विस में मिलता है, पब्लिक लाइफ में मिलता है, वो केवल जनता की सेवा करने का एक ज़रिया होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैंने ये कहा कि आज है, कल शायद ना हो, तो ये तो हमको केवल उसको एक जितना यूटिलाइजेशन हम उस ऑफिस का फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सर, एक वो र्यूमर चल रही है कि मैडम प्रतिभा सिंह को लेकर कि प्रेसिडेंटशिप चेंज होगी कांग्रेस की, तो ये र्यूमर्स हैं कि वाकई सर ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो होता है रूमर्स के विपरीत होता है। जो चर्चाएं प्रदेशों में होती है, दिल्ली में उससे बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रतिभा सिंह जी जब उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और जीती और 3 विधानसभा हम जीते, उससे कांग्रेस पार्टी की एक लहर पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में बनी। उसके बाद उनको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, हाईकमांड ने बनाया और उसके बाद जो है उनके नेतृत्व में और सभी हमारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में हमने कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उसके बाद एमसी के चुनाव हुए, वो भी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हमने लड़े, पार्टी ने लड़ा और उसको भी हम कांग्रेस पार्टी ने जीता। तो उनकी अध्यक्षता में जो चुनाव लड़े गए सारे कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। तो ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने लेना है कि कब किसको बनाना है, कब किसको हटाना है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाईकमांड। मगर ये देखा जाता है अक्सर कि जहाँ पे अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट्स है तो वहाँ पे तो रिवॉर्ड किया जाता है। तो वो हाईकमांड उस चीज़ को देख रही है और उसका निर्णय जो है वो लिया जाएगा कि कैसे और क्या करना है। मगर जो 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 चर्चाओं बाज़ार में होती है वो सच हो ऐसा नहीं होता है। आपका ये दौरा जो है वो चर्चाओं में आ गया। कल आप एक कार्यक्रम में गए और उसमें वो रघुवीर सिंह बाली की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसमें वो आए नहीं थे और आप गए थे, तो उससे एक चर्चाओं का दौर गर्म हो गया कि उनकी अनुपस्थिति में आप गए थे। ये पहली बात तो ये कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम था।
महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 499th आई थिंक उनका जो है जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया था, गैर राजनीतिक था और मैं तो उसमें केवल एक गेस्ट के रूप में गया था। अब किसको उसमें बुलाया है, किसको उसमें नहीं बुलाया है, दैट इज़ नॉट माई प्रेरोगेटिव। वो तो मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उसमें आना था, उन्होंने उसके लिए कंसेंट दी थी। लास्ट मिनट पे वो नहीं आ पाए, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने आप कहा कि आप जाइए और उन्होंने स्पीकर साहब को भी इसमें भेजा, वो भी उसमें उपस्थित थे, कुलदीप जी, और हमारे एक विधायक भी उसमें उपस्थित थे, मैडम विप्लव जी भी उसमें उपस्थित थी। तो मैं तो केवल उसमें गेस्ट के रूप में वहाँ पे उपस्थित था। तो माननीय विधायक जी, वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर किसी कार्यक्रम में अगर हम गेस्ट के रूप में जा रहे हैं, अब वहाँ पे किसी को बुलाना ना बुलाना, दैट इज़ नॉट माई प्रेरोगेटिव, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एंड दे हैव टू टेक अ कॉल कि किस तरीके से उसका संचालन करना है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे लिए सब बराबर है और सबको एक परिवार की तरह हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सर एक सवाल आखिरी मेरा कि जो एक अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले हैं पीछे, गवर्नमेंट ने निकाला कि पॉलिटिकल प्रेशर मत डालो ट्रांसफ़र्स के लिए, तो उससे एक मैसेज गया कांग्रेस जो माइंडेड जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी रूल में प्रताड़ित किया गया, तो अब हम किसको बोलें? तो उसको आप कैसे देखते हैं इस ऑर्डर्स को? हाँ, मैंने भी एक ऑर्डर पढ़ा था कि इस तरीके का एक ऑर्डर निकाला गया है। तो ये है कि उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना रहे, तो शायद इसलिए इसको निकाला गया है। मगर हमारी एक राजनीतिक सरकार है, पॉलिटिकल सरकार है, इलेक्टेड सरकार है। अब उसमें निश्चित तौर से जो विधायक है या जो मंत्री है या जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वो चाहेंगे कि उनके इलाके में जो अधिकारी लगे, वो जो है ऐसे लगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन उनके साथ है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये कोई गवर्नर्स रूल तो नहीं है। वी आर इन अ पॉलिटिकल एंड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिस्टम वेयर द विल ऑफ द पीपल हैव टू बी गिवन इम्पोर्टेंस। तो निश्चित तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो रूलिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसको प्राथमिकता देना तो सरकार का दायित्व है ही है और मुख्यमंत्री जी उस पर कार्य कर रहे हैं। Make sure to drop a like and comment and don't forget to subscribe to the News Radar.